SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो कानूनी मामले से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसे बेहतरीन असूल बताऊंगा जिसके तहत आप कामयाब कारोबार कर सकते हैं या आप अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो ये 4 मैं जो असूल बताऊंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 50 लाख इन्वेस्ट करें, 50 लाख आप सेव रखें अपने पास। यहाँ आप जितने लोगों को देखेंगे जो बिजनेस में तबाह हुए वो ये करते हैं कि 1 करोड़ उनके पास होता है, 5 करोड़ लोगों का लगा देते हैं बिजनेस में, और उसके बाद कभी जब उनको नुकसान होता है तो वो कर्जे में डूब जाते हैं और फिर वो खुदकशी कभी करते हुए नजर आते हैं और कभी वो अपना घर बेचते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए ये हमाकत कभी ना करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो भी जितना आपके पास है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो तभी आप बच सकते हो। क्योंकि सबसे अहम चीज़ आपकी रिप्यूट है, आपकी रिस्पेक्ट है। अगर यही चली गई तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। तो इसलिए ये कारोबार का असूल बना लें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का पैसा जो है एक रिस्की कारोबार में इन्वेस्ट करना ये मुनासिब नहीं होगा। आपका 1 करोड़ है, आपने 50 लाख लगाया, 50 लाख डूब भी जाएगा तो आपके पास 50 लाख पड़ा होगा, आप अपने आप को संभालने की पोजीशन में होंगे। दूसरा जो बात मैं बताना चाहता हूं वो है ज़बान पूरी करें, हर सूरत में कमिटमेंट पूरी करें। आपने अगर कमिटमेंट की है किसी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो उसको आपको अगर नुकसान भी होता है तो उसको पूरा करें। आपका क्लाइंट कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं और आपको बाद में उसी कमिटमेंट में नुकसान हो रहा है। आप घाटा खा लें, नुकसान कर जाएं, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो जब आप नुकसान करके अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे ना, तो वो क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसको 10 साल बाद भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी तरफ मुड़ के आएगा। तो ये एक असूल बना लें कि कमिटमेंट आपने पूरी करनी है। कमिटमेंट करने से पहले इसी तरह सोच लें, लेकिन जब आप कमिटमेंट कर लें फिर आपने पूरी करनी है, फिर उस पर एक्सक्यूज़ कोई नहीं होना चाहिए। तो ये एक बुनियादी असूल है कारोबार में कामयाब होने का। फिर एक और जो अहम बात, तीसरा जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर किसी का कोई कर्ज देना है या रकम देनी है, बिजनेस में कारोबार के लेन देन चलते हैं, तो आपने वो रकम 10 तारीख का वादा किया है देने का। अगर आप वो 9 तारीख को देंगे उसकी बात कुछ और होगी, आप 10 तारीख को देंगे उसकी बात कुछ और होगी, आप 11 तारीख को देंगे उसकी बात कुछ और होगी। क्यों? हालांकि फ़र्क 3 दिन का पड़ रहा है, 3 दिन टोटल हैं आप रकम दे रहे हैं, यानी 9 को दे रहे हैं, 10 को दे रहे हैं, 11 को दे रहे हैं। कमिटमेंट आपकी 10 की थी। जब आप 9 को देंगे ना तो क्लाइंट पे असर पड़ेगा कि आपने वो जो कमिटमेंट वाले टाइम से 1 दिन पहले दिया। जब आप 10 को देंगे पेमेंट तो वो आपने सिर्फ कमिटमेंट पूरी की अपनी, जो आपने वादा किया हुआ था। लेकिन जब आप 11 को देंगे तो आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इसलिए कारोबार में हमेशा 1 दिन पहले पेमेंट लौटाएं। आप 10 दिन पहले दे दें, लेकिन उसका असर कुछ और पड़ेगा क्लाइंट पे। वो क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो आपकी डीलिंग देखेगा तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चौथी और आखिरी बात, अगर आपकी प्रोडक्ट का कारोबार है तो अपना मयार कायम करें। हमारा वकालत का भी ये बिजनेस है, ठीक है, हमने अपनी सर्विसेज में मयार कायम करना होता है। आपका अगर प्रोडक्ट्स का बिजनेस, उसमें मयार कायम करें। मयार अगर नहीं है तो आप कारोबार नहीं चला सकते। आपको मैंने देखा है क्लाइंट फीस देते हैं, क्लाइंट को फीस से इशू नहीं होता, क्लाइंट को काम से इशू होता है। तो अपने काम में मेयार लेके आएँ, आप जो है आला मेयार पेश करें।
आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं एक मार्केट से गुजर रहा था, तो वहाँ मुख्तलिफ रेहड़ियाँ लगी हुई थी, केले के जो है ना वो रेहड़ियाँ थी, उसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स थे। तो मैंने देखा कि काफ़ी रेहड़ियों वाले वैसे खड़े हैं, उनके पास कोई रश नहीं है। एक रेहड़ी वाले के पास काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैं ये पता करने के लिए कि इसके पास रश क्यों है, बाकी क्यों वैसे खड़े हुए हैं, मैं जब उसके पास गया तो वो उसने केले वगैरह फ़रोख्त कर रहा था, तो मैंने उसे 2 दर्जन केले का कहा। उसने मुझे, हालांकि वो रेट भी उनकी निस्बत ज़्यादा ले रहा था, उसने मुझे जो दिए तो उसने पहले उनको चेक किया, जो उसमें नरम थे उसने उठा के बाहर रख दिए, और जो मुझे उसने दिए वो तमाम उसने बेहतरीन दिए। तब मुझे समझ आई कि इसके बाद रश की वजह क्या है, क्योंकि बाकी आप कभी किसी से फ्रूट लेना, उस रेडी वाले की या उस दुकानदार की एक कोशिश होगी कि वो तरीके से डैमेज जो फ्रूट है उसका वो आपके शॉपर में डालने की कोशिश करे, आपको देने की कोशिश करे। यानी वो आपको स्टार्ट में जो उसने एक साइड पे मखसूस किस्म का फ्रूट रखा होता है, डैमेज या ख़राब, वो कोशिश करता है कि पहले आपको वो देने की कोशिश करे, अच्छा फ्रूट वो नहीं देने की कोशिश करता। लेकिन वो शख्स जिसके पास रश था, वो ख़राब जो फ्रूट था वो निकाल के साइड पे रख रहा था, लोगों को सिर्फ अच्छा दे रहा था। तो जब आप अपना मेयार कायम करते हैं ना, तब आप तरक्की भी करते हैं ज़िंदगी में। तो ये 4 मैंने आज आपको असूल बताए हैं। इन 4 असूलों पे अमल करके आप कारोबार में तरक्की कर सकते हो, और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। एसएन एसोसिएट्स पाकिस्तान को 4 शहरों में सर्विसेज फराहम करती है। सो आपका किसी भी शहर में कोई भी लीगल इशू हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333 618 1901 पर जाकर मशवरा भी कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।